रिश्वत कांड में मेयर की भूमिका। 4 अगस्त 2023 को मेयर के घर एसीबी का छापा। पट्टों की फाइल के साथ 41 लाख का रिश्वत कांड। पति सुशील के साथ 2 दलालों की गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। देश में रिश्वत का गंदा खेल दीमक की तरह फैलता जा रहा है। इस दीमक की जद में चाहे सरकारी कार्मिक हो या फिर नेता, सब डूबे हुए हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील के साथ 2 दलालों को 4 अगस्त 2023 को उनके घर पर एसीबी ने छापा मारकर पट्टों की फाइल और घर से 41 लाख रुपए नगद मिले थे। वहीं अब इस पूरे ड्रामे में इस चैप्टर की क्या है इनसाइड स्टोरी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ एसी ने भी तमाम स्ट्रॉन्ग सबूतों के साथ अब कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। जयपुर की जनता से संवाद करती हुई, बड़े बड़े मंचों से सियासी भाषण देती हुई और अधिकारियों के साथ मीटिंग करती हुई यह मोहतरमा और कोई नहीं बल्कि पिंक सिटी जयपुर और नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर है। नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ एसी ने भी तमाम स्ट्रॉन्ग सबूतों के साथ अब कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। वहीं आपको बता दें कि लगभग 2502 पेज की चार्जशीट पेश करने के साथ साथ उन्होंने कई ऐसे अहम एविडेंस भी कोर्ट को प्रस्तुत किए हैं। वहीं अब लगातार मुनेश गुर्जर का इस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बच पाना अब बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के मामले में जयपुर शहर का नगर निगम हेरिटेज सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है और भ्रष्टाचार करने का सिलसिला अब भी बरकरार है। दरअसल एसीबी विभाग ने 4 अगस्त 2023 को मेयर के घर छापा मारकर पति सुशील और 2 अन्य दलालों को घर के पट्टों की फाइलों के साथ 41 लाख रुपए बरामद किए थे। इसी मसले पर एसीबी की जांच में मेयर मुनेश गुर्जर की भूमिका सामने आई थी। 5 अगस्त को यूडीएच विभाग ने मेयर पद से मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया था। मेयर का सियासी कद इतना ऊंचा है और मोहतरमा की पहुंच और सियासी पकड़ इतनी गहरी है कि मोहतरमा को कोर्ट से राहत मिल गई और फिर से कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। 1 सितंबर 2023 को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मेयर को फिर से निलंबित करने का फैसला वापस लिया। वहीं मेयर को 22 सितंबर 2023 को फिर से निलंबित करने का सियासी ड्रामा चलता रहा। इस मोहतरमा ने फिर से कोर्ट की शरण लेते हुए दिसंबर 2023 में भजन सरकार के बनने से पहले ही मेयर पद पर काबिज हो गई। वहीं अब ये निलंबन का ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल भजन सरकार बनने के बाद और अपनों से घिरी मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ निलंबित करने को लेकर मेयर के अपने करीबियों ने ही इंकलाब की जंग का ऐलान कर दिया। सियासी दबाव और हाई कोर्ट के फरमान के बाद अभियोजन की स्वीकृति मिलने और एसीबी ने हाई कोर्ट में 2502 पन्नों का चालान पेश कर दिया। अब यह सियासी ड्रामा कोर्ट में बहस तक पहुंच चुका है। मेयर मुनेश गुर्जर की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर अब 2 हफ्तों के बाद सुनवाई होगी। वहीं मेयर मुनेश गुर्जर के वकील दीपक चौहान ने बहस के लिए कोर्ट से समय की मांग की है। तो उसमें हम माननीय न्यायालय के समक्ष जो अपना पक्ष है वो प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं वो आधारहीन हैं और किसी भी तरीके से अपराध के जो तत्व हैं वो उसमें विद्यमान। अंदर हम अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं और केवल मात्र एफआईआर दर्ज होने से ही कोई आदमी आरोपित होने मात्र से ही उसके अपराध सिद्ध होने की कोई कानूनी स्थिति नहीं होती है। ये इस केस में ना तो डिमांड है, ना उसका वेरिफिकेशन है और ना ही कोई एक्सेप्टेंस है, ना ही कोई रिकवरी है। वहीं अब चालान पेश होने के बाद मेयर पद पर निलंबन की तलवार लटकी हुई है। याचिका में कहा गया है कि मेयर मुनेश गुर्जर से कोई डिमांड साबित करने में एसीबी नाकाम रही है। वहीं एसीबी विभाग ने डिमांड के साथ सत्यापन कैसे किया
यह सवाल भी बड़ा है। वहीं मेयर से कोई रिकवरी भी नहीं हुई है। भ्रष्टाचार की दर्ज एफआईआर में मेयर की भूमिका में कोई सबूत भी नहीं है। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एफआईआर रद्द की जाए। याचिका में कहा गया है कि मेयर मुनेश गुर्जर को राजनीति और द्वेष भावना के तहत गलत फंसाया गया है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने ऐलान करते हुए कहा है कि कार्यवाहक मेयर को लेकर भाजपा पार्षदों से चर्चा शुरू हो गई है। वहीं भाजपा के पार्षद अब दावेदारी को लेकर दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। इन दिनों मेयर मुनेश गुर्जर की राशिफल पर शनि कुंडली मारकर अपना प्रकोप मेयर पर दिखा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एसीबी विभाग की जांच में मेयर मुनेश गुर्जर का अपराध प्रमाणित पाया गया है। साइन का पट्टा दिया भी उसको। इस प्रकार से केस बहुत स्ट्रांग है। ये सेक्शन 7 पीसी एक्ट में 7A में और 120B की ऑफेंस में ये अपराधी है। तो हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि अगर ये कह रहे हैं तो इसका मेडिकल बोर्ड बैठाया जाए, क्योंकि जब झूठे सर्टिफिकेट लाए जाते हैं मेडिकल बोर्ड बैठा था तो रिपोर्ट आई थी, लेकिन कोर्ट ने हमारी बात को नहीं माना और उसको 5 अक्टूबर को अपेयर होने का आदेश दिया। पिछला चार्जशीट पेश हुई है, 2502 पेज की चार्जशीट है और एसीबी ने पूरी गहन जांच की है। जांच करने के पश्चात में उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने उस फाइल को पूरा देखने के बाद अभियोग स्वीकृति दी है। न्यायालय में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो आज की तारीख में तो वो अपराधी है ही। देखिए, कोई चाल चलने नहीं जाएगी, कोई चाल चलेगी नहीं। 5 अक्टूबर को तो उसको न्यायालय में अपेयर होना ही पड़ेगा और बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी 437 सीआरपीसी में। प्रयास तो शुरू से कर ही रही ना। आप देखिए 23 के एफआईआर है और अब तो कुछ नहीं तो पूरा प्रयास तो किया ही किया है उन्होंने, लेकिन न्यायालय के हाथ से कोई बच नहीं सकता और एविडेंस उसके खिलाफ पूरी है, वो बच नहीं सकती है। तमाम तस्वीरों के ड्रामे के बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए मेयर कानून की गलियां ढूंढ रही है ताकि बिना किसी विवाद के इस मामले से बाहर आ सके। लेकिन 2502 पन्नों के चालान वाली फाइल और एसीबी विभाग की जांच के साथ साथ मुनेश गुर्जर के अपने ही लोगों के विरोध के बाद अब मेयर मुनेश गुर्जर का भगवान ही भला कर सकता है। यानी कि अब मेयर मुनेश गुर्जर की कुर्सी 15 दिनों के 360 घंटे और 86,400 सेकंड तक की मेहमान है। वहीं देखना होगा कि मेयर मुनेश गुर्जर अपनी मेयर पद की कुर्सी बचाने में कौन सा नया कानूनी दांवपेच चलाती है। क्या मुनेश गुर्जर अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होगी या फिर मेयर मुनेश गुर्जर हिंदुस्तानी सलाखों के पीछे होगी। उन तस्वीरों को देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21, जयपुर।